हो तुम हंसा सतलोक के पड़े काल बस आई। मने स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखा भरमाई। सदगुरु कबीर साहेब जी की वाणी। आत्मा का सिद्धांत और माया का बंधन के विषय में वर्णन करें। आत्मा सतलोक सचखंड सत्पुरुष का अंश और सतलोक का वासी। नीचे आके निरंजन ही माया का जो है मूल तत्व है। निरंजन से माया से तीनों ही गुण और सारा सृष्टि की रचना और पंचभौतिक जो है शरीर, इसके अंदर में आत्मा जो है अपना देश का स्थान ही भूल गया और अपने आप को भूल के जीव बन गया। क्यों? ये निरंजन का सारा ही दायरा है। बहुत से वेद शास्त्र और ग्रंथ पुराण आदि निर्गुण निराकार पुरुष को ही सिद्ध किए। निराकार पुरुष से ही माया उत्पत्ति हुई और माया से तीनों गुण और पांचों ही तत्व। हम ज्यादा जो है साधन वगैरह योग ध्यान वैराग्य वगैरह धारण करते हुए हम आखिरी स्थान निराकार में ही पहुंचना है। जिसने हमारे ऊपर बंधन डाला हुआ है उसी को हम स्वामी समझ के और उसमें लय होने का, उसी का नाम हम मुक्ति समझ के प्रयत्न कर रहे हैं। और बाकी ऊपरे ऊपर जितने हैं उसका कोई हिसाब नहीं, वो तो अपना हम ही लोगों ने बना के रखा हुआ। मगर इस सृष्टि का जो है मूल केवल निराकार पुरुष ही है और उसके दायरे में सारे जीव कैद। जी हो तुम हंसा सतलोक के पड़े काल बस आई। मने स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखा भरमाई। 5 25 3 के पिंजरा यही माँ राख छिपाई। तुमको बिसर गई सुध घर की महिमा अपन जनाई। अब ये आत्मा जीव बन के ममकार वशात पंच तत्व रूपी शरीर के अभिमान में कैद हुआ और इस पांचों तत्वों के गुण 25 प्रकृति, पंच विषयादिक, 3 गुणादिक और क्षण क्षण मात्र में जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार द्वारा उठने वाला संकल्प, इस संकल्प रूपी जो है पिंजरे में आत्मा कैद होके ये अपने आप को ही भूला और अपना स्थान भी भूला और सत्पुरुष का जो अंश था वो भी भूल गया। अब किसी से भी पूछो आप कौन होते, तो मैं ही होता हूं। मेरा शरीर, मेरी जात, मेरी गोद और फलाना मेरा देश, घर मकान वगैरह सब अपना बना के बैठ गया। मगर इसका सच्चा मकान तो सतलोक सचखंड है, जहां प्रलय और महाप्रलय आदि नहीं पहुंच सकते। हमेशा के लिए एक सा जो देश है वो इसका है। यहां आके भूल गया जी।
5-25 तीन के पिंजरा, यही मारा छिपाई। तुमको बिसर गई सुध घर की, महिमा अपन जनाई। निरंकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचाई। माया का सिद्धांत और सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति का कोई किस रूप में कोई किस रूप में वर्णन किए हैं, मगर अभी तक जो है उसका पूर्ण सिद्धांत किसी को बतलाने में नहीं आया। क्योंकि माया वस्तु क्या है और सृष्टि का उत्पत्ति कौन सी, ये यथार्थ रूप में जो है सिद्ध कर नहीं सकते। और निरंकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचाई। माया ही निरंकार है, माया ही निर्गुण है। अब हम लोग जो है योग ध्यान वगैरह धारण करके उस निर्गुण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, वो भी एक माया का ही प्रयत्न है। जी कर्म दृष्टि का कुलसा देखकर 84 भरमाई। अब वो निर्गुण निराकार इसका आदि स्थान है माया का, और नीचे जो है शरीर में जो व्यापक रूपी जीव, उसको जो है चर्म दृष्टि जो है लगी, और चर्म दृष्टि द्वारा ही जो है अपने आप को जो है आप बन बैठा हुआ, और उसी दृष्टि द्वारा जो है ममकार द्वारा ये सबको देखता, उसी में सुख दुख आदि लाभ हानि आदि बड़ा छोटा वगैरह सारे ही ये चर्म दृष्टि द्वारा ही ये देखता। सत्य देखा जाए, नित्य प्रति जीव जो है ये मरता। सुषुप्ति अवस्था में ना हमारा मकान रहता, ना हम कहाँ पड़े हैं ये पता रहता, अपना शरीर है या नहीं इसका भी कुछ पता नहीं रहता। जागृत हुआ, फिर उसी चर्म दृष्टि द्वारा सारा जगत को देखा, सब अपना बना लिया। जब तक ये चर्म दृष्टि दूर नहीं होगी, तब तक जो है अपना रूप आप समझ नहीं सकते। इसके अंदर में सूक्ष्म रूप से व्यापक ताकत जो है उसको हम जान नहीं सकते। जब तक तीसरा नेत्र नहीं खुला, तब तक अंदरूनी ताकत को ये देख ही नहीं सकता। इसीलिए रामदास स्वामी वर्णन करते हैं, चर्म चक्षु न लखे, ज्ञान चक्षु निरखे। इस चर्म दृष्टि से तू मत देख, और दिव्य दृष्टि से देखेगा, तब जो है तेरे को पता लगेगा कि ये जगत क्या है और मैं कौन हूं। देख, 4 वेद है जाको सासा, ब्रह्मा अच्युत गाई। पोषित ब्रह्मा जगत भुलाए, वही मार्ग सब जाई। चारों ही वेद उसी माया के ही श्वास हैं, यानी निर्गुण निराकार पुरुष के ही श्वास हैं, और उसी का ही वर्णन जो है ब्रह्मा ने किया। बहुत से लोग जो है वेद वाक्य कहते हैं। वेद वाक्य नाम जो है सत्य सत्य ही जो है उसको सिद्धांत देते हैं, और एक रूप में हम अपनी बुद्धि द्वारा विचार करके देखें तो बराबर वो सत्य ही है। कैसा? वेद सृष्टि के न्याय देते हैं,
सृष्टि रचना स्थिति लय वगैरह इसका न्याय देते हैं, वो बात सत्य ही है, मगर उससे परे विचार करने की बुद्धि कहां। वेद जो है जहां नेत नेत पुकारे गए, तो जीव अपना बुद्धि से वेद का जो है परे का अनुभव ज्ञान ये समझ नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा ने जो है चारों वेद रचना करी, सृष्टि निर्माण करते हुए पंचभौतिक जो है आवरण जो है इस जीव के ऊपर डाल के इसको जो है दुनिया में 1,84 योनि में भ्रमण कराने लगा। जी, 4 वेद है जाको स्वासा, ब्रह्मा स्तुत गाई। तो कित ब्रह्मा जत भुलाए, ही मार्ग सब जाई। खुद ब्रह्मा ही भूल गए, इसलिए सारा जगत जो है उसके पीछे लग गए। जी, सतगुरु बहुरा जीव के रक्षका, तिन से कर समताई। तो एक ही एक उपाय है, इस जीव का आधारभूत रक्षक केवल गुरु ताकत। गुरु नाम कोई व्यक्ति का नहीं, गुरु इन मायावी या निराकार और निर्गुण का जो है रहस्य बतलाते हुए, आत्मा का जो है इनसे अलग और निर्लेपता बताते हुए और सच्चा शब्द मार्ग बता के जो सत्यलोक पहुंचाते हैं, उसका नाम गुरु है। गुरु नाम कोई मनुष्य शरीर का नहीं है, वो अंदरूनी एक ताकत है। जी, इनके मिले परम सुख उपजे, पद निर्वाण पाई। ऐसे महापुरुष या सद्गुरु के मिलने से निर्वाण गति प्राप्त होती, जन्म मरण मुक्त जाता। जी, सतगुरु बहुर जीव के रक्षका, इनसे कर समताई। इनके मिले परम सुख उपजे, पद निर्वाण पाई। चारों जुग हम आन पुकारा, कोई कोई हंस चिताई। कहे कबीर ताहि पहुँचाऊं, सत्य पुरुष घर जाई। सदगुरु कबीर साहब जी, इनका जो है जन्म भी जो है कोई किसी के उदर से नहीं हुआ, और चोला भी छोड़े इनका कोई समाधि या गोरी वगैरह कहीं नहीं है। केवल सत्पुरुष के आज्ञा लेके जीव उद्धारस्तव इस जगत में चारों युगों से आए। पहले जो है सत सुकृत नाम, यानी सतयुग में सत सुकृत, और त्रेता में जो है मुनेन्द्र, द्वापार में करुणा में, कलयुग में जो है कबीर। कहते हैं कि मैं चारों ही युग आके जीवों को चिताया, मगर कोई कोई बिरले ही जीव जागृत हुए। काल शक्ति इतना प्रबल आवरण शक्ति है, उससे निकल नहीं सकती। कोई कोई बिरले जो है जागे, वो सतलोक पहुंच गए। जी, चारों जुग हम आन पुकारा, कोई कोई हंस चिताई। कहे कबीर ताहि पहुँचाऊं, सत्य पुरुष घर जाई। एक नगरिया
तनिक सी में 5 बसे किसान, एक बसे धरती के ऊपर, एक अग्नि में जान। एक छोटी सी नगरी या छोटा सा एक मकान, उसके अंदर में 5 किसान हैं। एक एक किसान जो है एक धरती में, एक पानी और एक आग में। जी, 2 बसे पवना पानी में, एक बसे आसमान, 5 उनकी घरवाली, नित उठ मांगे खान। और एक जो है पवन और पानी और दूसरा आकाश। इस तरह 5 तत्वों के अंदर में 5 किसान हैं और उनके 5-5 औरतें हैं। एक एक तत्वों का जो है 5-5 गुण है। वो 25 प्रकृतियां जो है आप आपने जो है खुराक मांगते हैं। ये बेचारे किसान जो है उन औरतों का पेट भरते हुए चला और अपना मूल गमाया उसी में। जी, 2 बसे पवना पानी में, एक बसे आसमान, 5 उनकी घरवाली, नित उठ मांगे खान। इन्हीं से सब डुबकत डाले, मुकदम और दीवान। क्या इन 5 तत्व और 25 प्रकृति में ही और भूले हुए हैं और उसी में ही मस्त होके चले? क्या दीवान, क्या राजा, क्या महाराजे, क्या गरीब, क्या कोई भी जीव, सब उसी में मस्त है। किसी को ही अपना शरीर तिरस्कार नहीं है। जी, खान पान सब न्यारा राखे, मन में उनके मान। इसी कारण जो है खाना पीना वगैरह सब कुछ, उसमें भी जो है अलग अलग जात गोतादिक, उस जात गोतादिक के अनुसार देवी देवतादिक, उस देवी देवतादिक के अनुसार खुराक खाना पीना, और सबका जो है अलग अलग हो गया। और मन में उनके मान। हाँ, और फिर जो है अपना जात गोत शरीर अधिकार, इन सब का जो है अहंकार भरा हुआ। जी, जगत की आशा तज दे हंसा, धर ले पिय को ध्यान। अब एक ही एक उपाय है जो आत्मशक्ति ऊपर से आई हुई है, दोनों नेत्र के मध्य भाग में स्थित है, वहां से इस शरीर में फैली हुई है और शरीर का ताल्लुक जगत के साथ है। अब मन को अंतर्मुख करके भूमध्य स्थान में स्थिर करे। मन एक बार खड़ा हो जाए, ऊपर का जो है ताकत का जो है कनेक्शन मिल जाए, तब जगत की आशा छूटेगी। मैं त्यागूं जो कुछ भी करता है वो भी एक तरह की आशा ही। त्यागेगा क्या? त्यागने के लिए है क्या चीज? और त्याग भी जो कुछ भी कहता है वो भी एक तरह का जो है माया में आशा ही है। जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बैठो जाए विमान। इसलिए साधु जनों के प्रति कबीर साहब जी वर्णन करते हैं
दुनियादारों के लिए नहीं। जो इस तरह साधन करके इसी जन्म में मुक्त होने का जो चाह रखते हैं, उनके वास्ते जो है कबीर साहब जी का बोध है। इस तरह आप साधन करके अपना जो शब्द मार्ग लेके ऊपर जाओ। जी। जगत की आशा तज दे हंसा, धर ले पिय को ध्यान। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बैठ